प्रिय मित्रों, पौष मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जो कि पितरों को समर्पित अमावस्या है, पितरों की प्रसन्नता के लिए पौष मास की सोमवती अमावस्या बेहद शुभ है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय पढ़ करके या सुन करके हम अपने पूर्वजों को समर्पित करें। इस प्रकार से तो पहला 7वां श्रीमद् भगवत का गीता का पहला श्लोक है। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्य प्रेम से मुझमें आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मस्वरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुनो। दूसरा श्लोक इस प्रकार से है, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। ज्ञान, हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। इस प्रकार से अर्जुन कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित एतति सिद्धये यत तामपि सिद्धानां कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे अर्जुन, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति को तुम जानो। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझो कि संपूर्ण प्राणी इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ। प्रभव माने जन्मदाता तथा प्रलय माने नाश का कारण हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। इस प्रकार से पौष मास की सोमवती अमावस्या पर ये गीता के मत्ता परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सरोमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। इसके बाद अर्जुन कहते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। रसो अहम अप्सु कौन्ते प्रभास्मि शशि सूर्य हो प्रभवा सर्व वेदेषु शब्दाखे पौरुषम निरिषु हो। मैं पृथ्वी में पवित्र, गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजस्मी विभो असो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिमता मस्मि तेजा तेजस्वी नाम अहम। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ।
बलम बलवतां च अहम कामराग विवर्जितम धम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। और जो भी सत्व से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जानो, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्च ये मत्ते एव एति तन्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। इसके बाद अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, गुणों के कार्य स्वरूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। त्रिभी गुणमयी त्रिभी गुणमयी भावई ये भी सर्वम इदम जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम्। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी माया मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से पार कर जाते हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण माया मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं उस माया को उल्लंघन कर जाते हैं तथा संसार से तर जाते हैं। हे अर्जुन, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं बचते। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पीड़ित ज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी कहते हैं कि चतुर्विधा चार प्रकार के लोग अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थार्थी मीन्स सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, और आर्त माने संकट के विनाश के लिए भजने वाला, जिज्ञासु माने मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा भजने वाला, और ज्ञानी। ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अति अर्थम अहम सच मम प्रिया। हे अर्जुन, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात् एव मे मतम आस्थिता सा ही युक्तात्मा माम एवानुत्तमां गतिम। हे अर्जुन, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मासु दुर्लभा। हे अर्जुन,
हे अर्जुन, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। काम ही तई तई हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम मम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। हे अर्जुन, जो सकाम भक्ति जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। यो यो याम तनुम भक्त श्रद्धया अर्चितुम इच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम ताम्यो विदधामि अहम। वह पुरुष